हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं रिएक्ट में एक टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना इसके हम शायद रिएक्ट में एप्लीकेशन नहीं बना पाएंगे, इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा टेक्निक है जिसका यूज करके हम HTML के टैग्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं JSX। ठीक है, JSX का स्टैंड करता है क्या, इसका इसका मतलब होता है जावा स्क्रिप्ट XML और जावा स्क्रिप्ट एक्सटेंशन। ठीक है, तो आप इसको आप देख सकते हो कि जावास्क्रिप्ट जो है और प्लस HTML ये दोनों मिल करके बनता है JSX। ठीक है, अब जैसे कि हमारा अगला स्लाइड में क्या है कि मैं देखना चाहूंगा इसको कि JSX यहाँ पर क्या है कि JSX अलाउ अस टू राइट HTML इन React। तो अब जैसे क्या है कि आपको पता है कि हम जब भी HTML लिखते हैं तो उसका हमारा जो एक्सटेंशन होता है वो मेरा डॉट डॉट HTML का एक्सटेंशन होता है। तब जाकर के हमारा वो ब्राउजर होता है वो HTML के फाइल्स को रीड करता है। ठीक है, तभी वो हमको ब्राउजर पर हमको रिफ्लेक्ट होकर के दिखता है। ठीक है, तो अब क्या है कि JSX मेक्स इट इजियर टू राइट एंड ऐड HTML इन React। मतलब ये क्या है ना कि एक इजीएस्ट वे है, एक इजीएस्ट वे टू हाउ टू राइट योर HTML tags and all that you want to use in your React application। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जब हम रिएक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब यूज कर रहे हैं इसका एप्लीकेशन बनाने में, तो हम HTML का यूज ही करेंगे, ऐसा नहीं है। आप प्योर जावास्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी सर्टेन पॉइंट पर जाकर के क्या लगता है कि वो जो आपका जो प्योर जावास्क्रिप्ट है ना वो कुछ ज्यादा लेंदी ऑफ कोड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसको भी मैं आप बताऊंगा आपको कि किस तरीके से होता है। ठीक है, तो JSX allow us to write HTML element in JavaScript and place them in the DOM without any create element or append child method। ओके, तो अगर आप JSX का इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपको क्रिएट एलिमेंट एक फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और कोई अगर आपको मतलब कुछ ऐड करनी हो तो वो आपको वहां पर एक अपेंड चाइल्ड का एक मेथड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो JSX कन्वर्ट HTML टैग इनटू रिएक्ट एलिमेंट। तो JSX क्या करता है, कन्वर्ट करता है आपके HTML टैग को रिएक्ट एलिमेंट में। ठीक है, तो देखो ये कुछ क्या है कि आपको एक तरह का एक एग्जांपल मैंने दिखाया है आपको कि अगर आप JSX सिर्फ लिखते हो तो कुछ आप इस तरीके से लिखते हो, कॉन्स्ट एक वेरिएबल नेम लेकर के उसके अंदर आप H1 टैग देते हो और उस H1 टैग के बीच में कोई भी कंटेंट लिखते हो और फिर अपना H1 का क्लोजिंग टैग देते हो। ठीक है, अब इसको रेंडर कराने के लिए क्या करना पड़ता है मुझे कि कॉन्स्ट रूट लेते हैं और रिएक्ट डोम, क्योंकि ये डोम पर माउंट होने वाला है, इसलिए हम क्या करें क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, जो कि मैंने आपको बात किया था कि वो जो रूट जो HTML फाइल में जो पड़ी हुई है वो वहीं जाकर के रेंडर हो रही है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा रेंडर, ठीक है, बाय रूट, तो रूट डॉट रेंडर और आपके एप्लीकेशन का नाम। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके से आपका कुछ कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो मैं इसमें आपको ना बता करके मैं आपको लेके चलता हूं कोड में। ठीक है, तो जो मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात किया था और मैंने ये बताया था आपको कि किस तरीके से हमारा जो फाइल है, ठीक है, वो किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा यहाँ पर फंक्शन जो मेरा यहाँ पर जो मेरा app.js नाम का जो मैंने एक फाइल बनाया है, ठीक है, वो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि लाइन नंबर 6 से लेकर के लाइन नंबर 21 तक, ठीक है, लाइन नंबर 21 तक ये एक तरह का JSX है, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये आप देख पा रहे होगे कि ये इसमें बहुत सारे चीज जो होगा आप उससे फेमिलियर हो गए। जिस तरीके से आप यूज करते हो हेडर टैग का इस्तेमाल करते हो HTML में, ठीक है, वो यहाँ पर भी आप इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, IMG टैग का भी इस्तेमाल कर रहे हो और और जो सोर्स एट्रीब्यूट है उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मैं पी टैग का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग का भी इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और एंकर टैग का भी इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन लेकिन आपको पता है कि जब आप HTML के फाइल को यानी कि HTML टैग वगैरह जब भी आप लिखते हो तो उसको जब भी आप सेव करते हो तो आप डॉट HTML के फाइल में आप उसको लिखते हो। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि आप आप जो फाइल जो आप अपना ये जो लिख रहे हो टैग्स वगैरह इस्तेमाल करके लिख रहे हो JSX में लिख रहे हो, उसका जो डॉट एक्सटेंशन फाइल है वो JS है। ठीक है, मतलब कि
हम बिना HTML के डॉट एक्सटेंशन फाइल का इस्तेमाल करके हमको कोई एरर क्यों नहीं आ रहा है? देखो आप यहाँ पर देखो कि जो आपने HTML का फाइल जो यहाँ पर बना हुआ है, तो इसमें क्या है कि इसका इसका जो डॉट एक्सटेंशन फाइल है वो HTML है, और यहाँ पर जो हमने जो टैग्स वगैरह का इस्तेमाल किया है वो हमारा JS है। तो आखिर ये हमारा क्यों है? तो यही JS मुझे प्रोवाइड कर रहा है, ये मुझे फैसिलिटी दे रहा है कि आप रिएक्ट में JSX का इस्तेमाल करके आप HTML के टैग्स का इस्तेमाल करके आप कुछ भी चीजें उसको लिख सकते हो और अपने पेज पर उसको शो करा सकते हो। ठीक है, ग्रेट, आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब क्या है कि मैं आपको बताता हूं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी इस केस में क्या हो रहा है कि यहां पर मैं चलता हूं और यहां पर क्या है कि div से लेकर के ये div तक आपको क्या हो रहा है, ये एक तरह का JSX है। ठीक है, तो इसमें आप चाहो तो आप इसमें कुछ भी चीजें आप लिख सकते हो, तो आपको वो रिफ्लेक्ट होकर के मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि इस एडिट के जगह पर मैं लिखता हूं प्लीज विजिट। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूं। ठीक है, अब मैं चलता हूं वापस से अपने ब्राउजर पर चलता हूं, ब्राउजर पे चलता हूं। देखो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, प्लीज विजिट, ये आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, आपने लिखा है JSX ही लिखा है आपने। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट होकर के मिल रहा है। ठीक है, तो क्या हम सिर्फ और सिर्फ JSX ही लिख सकते हैं? नहीं, आप ऐसा नहीं है कि आप JSX ही लिख सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप प्योर जावा स्क्रिप्ट को भी लिख सकते हो, लेकिन ये जो JSX है ना, ये JSX आपके कोड को बैबल जो होता है ना, बैबल आपका कंपाइलर होता है जो कि आपके कोड को आपको आपको रीड करके आपको बताता है आपके ब्राउजर को कि हाँ ये HTML की फाइल जो है वो आप इसको रीड कर लो। तो एक एक वेबसाइट आती है जिसका नाम है बैबल। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ बैबल, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको बैबल। इसको मैं यहां से हटाता हूं और लिखता हूं बैबल। ठीक है, एक बैबल यही एक कंपाइलर है। ठीक है, तो अब क्या है कि मैं करता हूं ट्राई इट आउट करता हूं। ठीक है, अब जैसे कि सपोज करते हैं कि आपको यहां पर एक कोड लिखना है। ठीक है, तो आपने आपका जो यहां पर आपने लिखा है, जैसे कि मैं यहां लिखता हूं H1 में लिखता हूं कोड लिखता हूं कि वेलकम वेलकम टू JSX वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं इसको रैप कर देता हूं H1 टैग। ठीक है, तो देखो ये आपने लिखा कुछ इस तरीके से, ये आपने लिखा JSX, लेकिन बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है कि कुछ इस तरीके से आप प्योर जावास्क्रिप्ट आप लिख रहे हो। ठीक है, तो ये आपने देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें मुझे लिखनी पड़ रही है, इंपोर्ट करना पड़ रहा है JSX एज अंडरस्कोर JSX फ्रॉम react डॉट JSX रन टाइम। ओके, फिर उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ रहा है, फिर उसका चिल्ड्रन ये करना पड़ रहा है, वेलकम टू JSX वर्ल्ड, तब जाकर के आपको वो दिख रहा है। मतलब कि जब आप लिख रहे हो तो ये आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है JSX कि आपको ये चीज ना लिख करके आपको सिर्फ ये सिंपल वे में आप इसको लिख सकते हो। बाद में वो कन्वर्ट कर लेगा और वो ब्राउजर को बता देगा कि हाँ भाई यूजर आपको ये दिखाना चाह रहा है। ठीक है, होप आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्या है कि मैं चलता हूं इसमें। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है कि ये मैंने यहां पर लिखा है जिस तरह से आपको मैं दिखा पा रहा हूं। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं, ये जूम कहां से होगा, चलो देखो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि आपने यहां पर क्या किया कि कंपोनेंट बनाया और कंपोनेंट को आपने रैप किया और उसके अंदर क्लास नेम दिया और उस क्लास नेम का नाम दिया कार्ड। ठीक है, तो आपको इसको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर करना पड़ेगा क्लास नेम इज इक्वल टू और फिर इन्वर्टेड कॉमा में देना पड़ेगा कार्ड। ठीक है, तो आप खुद सोचो कि आप डायरेक्ट ये लिखना चाहोगे या फिर ये लिखना चाहोगे, तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, अगर आप कंपोनेंट अगर आपको ये लिखना है, अगर आपको JSX लिखना है, तो देखो यहाँ पर कितना अच्छे से बताया है इसने कि div के अंदर आपने लिखा है हेलो वर्ल्ड, एग्जांपल लिया है मैंने। ठीक है, तो इस div को
मुझे शो कराने के लिए अगर आपको प्योर जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आपको देना पड़ेगा डिव, क्योंकि आपने डिव लिया है, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है नल, उसके बाद लेना है आपको हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो है मेरा रिएक्ट का एलिमेंट है और ये है सिंपल हमारा जेएसएक्स, ठीक है। होप गाइस कि आपको ये जेएसएक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और होप गाइस कि आपको किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप मुझसे बेझिझक मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अ, और किसी भी तरीके का आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेना, और कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।